दोस्तों, क्या आपको ये एरर आता है जब भी आप कोई वीडियो को प्ले करते हैं तो आपको ये एरर आता है द डायरेक्टरी नेम इज़ इनवैलिड। तो दोस्तों, इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो प्ले नहीं हो रही है, मैं प्ले करना चाहता हूँ, वीडियो में कोई वायरस नहीं है, वीडियो ओके है, प्लेयर्स हैं मेरे पास मौजूद, ड्राइवर मौजूद है, नहीं प्ले नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, ये मैंने कैमटेसा की वीडियो है जो मैंने रेंडरिंग की थी, जो मैंने आपको बताया था कि डबल फोल्डर को किस तरह सॉल्व करना है पिछली वीडियो में, वो आपने देखा होगा उम्मीद करता हूँ। उसके बाद ये वीडियो है कि ये ऑप्शन आता है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आता है 2-3 जगह पर आता है। एक तो कैमटेसा रेंडरिंग वीडियो में, कभी कभार फोल्डर में भी आ जाता है और बहुत जगह आ जाता है। तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आई एम शकील अहमद, यू आर वाचिंग माय चैनल लर्निंग टाइम ऑनलाइन। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब दोस्तों, आप जान लेते हैं ये कैसे होता है। मैं वीडियो इसको डबल क्लिक करता हूँ तो गौर से पढ़ता हूँ क्या लिखा है। ये डायरेक्टरी पूरी बता दी कहाँ मौजूद है। उसके बाद कह रहे हैं द डायरेक्टरी नेम इज़ इनवैलिड। सब कुछ ओके हैं डायरेक्टरी में, और भी वीडियो पड़ी हैं, खाली इसने अपनी औकात दिखानी है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना, मैंने ये फ़ोल्डर है ना, फ़ोल्डर को मैं ना क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसी नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सही है, डेस्कटॉप पे आता हूँ, जो मैंने न्यू फ़ोल्डर बनाया उसी नाम से मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सही है, पहला काम आपका ये हो गया। दोबारा उसी जगह आते हैं जो आपकी वीडियो प्ले नहीं हो रही, उसको सिंपली यहाँ से करना है कॉपी। आपने करना है न्यू फोल्डर में जाकर इसको पेस्ट। सही है, अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। अब वही फोल्डर तैयार है, पुराना फोल्डर को हम करेंगे डिलीट और न्यू को करेंगे यहाँ पेस्ट। तो दोस्तों, हो गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।